नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले आज सुबह की सबसे बड़ी खबर। सीए को लेकर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले अपनी एक और गारंटी पूरी कर दी है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू कर दिया है। इसके साथ ही अब नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों में खुशी है। उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने होली और दिवाली मनाने का एक साथ मौका दे दिया है। और वहीं सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। कई राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं दिल्ली समेत कई शहरों में हाई अलर्ट है। पुलिस के आला ऑफिसर संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मोदी सरकार ने कल सीएए पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उन लोगों के लिए वाकई में ये जश्न का वक्त है, ये खुशी का वक्त है जो लोग कई सालों से इसकी राह तक रहे थे कि कब उन्हें भारत की नागरिकता मिलती है। क्योंकि अपने अपने मुल्कों में सताए हुए वो तमाम अल्पसंख्यक जिन्होंने भारत का रास्ता अख्तियार किया, उन्होंने भारत की राह देखी, अब उन्हें वाकई में यहाँ का अधिकार मिल गया है। नागरिकता का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। और कांग्रेस और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीए की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया है। वहीं पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने इसका विरोध किया। असम में सरकार के फैसले के खिलाफ कुछ संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और लोग सीए के पोस्टर जलाते नजर आए। तस्वीर केरल की भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां सीए के खिलाफ सियासी दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कल सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही केरल के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर हैं। और कई जगहों पर पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। केरल में आप देखिए, पुलिस के साथ जब प्रदर्शनकारी भिड़े तो उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग भी किया गया। तो सीए को लेकर जहां एक तरफ खुशियां मनाई जा रही है बंगाल में, राजस्थान में, दिल्ली में, तो वहीं दूसरी तरफ केरल और असम की तस्वीरें भी आई हैं जहां पर सीए का विरोध किया जा रहा है। दरअसल 1971 यानी पार्टीशन के बाद 1971 के बाद जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर गैर मुस्लिम भारत का रुख किए थे, उनको अब तक नागरिकता नहीं मिली थी। उन्हीं के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। और जहां लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ना कि किसी की नागरिकता छीनी जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में एक भ्रम भी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके वजह से बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी सड़कों पर उतरे। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पारा क्यों हाई है या फिर असदुद्दीन ओवैसी क्यों इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि अगर आप टाइमलाइन देखें तो सीएए कब का एक कानून बन चुका था और इसके बाद बस ये है कि इसके नोटिफिकेशन को आने में एक लंबा समय लग गया, लेकिन आज नहीं तो कल ये तो आना ही था। सीएए लागू होने के बाद से असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये विभाजनकारी कानून है, ये गोडसे की सोच दिखाता है जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। सीएए का मकसद केवल मुसलमानों को टारगेट करना है, इसका और कोई दूसरा मकसद नहीं है। अब जरा आप ये सोचें कि इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को कौन टारगेट कर रहा है और क्यों टारगेट करेगा। वो तो पहले से भारत के नागरिक हैं और उनकी नागरिकता को लेकर तो कोई सवाल है ही नहीं। ये तो दरअसल पड़ोसी मुल्कों में जो अल्पसंख्यक है, यानी कि पड़ोसी मुल्कों में जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, जो बौद्ध हैं, जो पारसी हैं, उन लोगों को अधिकार देने की बात है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर धर्म के आधार पर प्रहार किया जा रहा था। और नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख और जैन समेत ईसाई और बौद्ध, पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। और इस कानून में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि सीए में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया, फिर भी मुस्लिम नेता सीए को भारत में रह रहे मुस्लिमों के लिए खतरा बता रहे हैं। ये वही सोच है जो गोडसे वाली सोच है और इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। जो भी कोशिशें भारत के मुसलमान शहरी की सेकंड क्लास सिटीजन करने की अगर कोशिश होगी तो हम उसकी सख्त मुखालफत करेंगे, चाहे वो संसद हो या सड़क हो या मीडिया हो। हुकूमत की एक जिद है और उनको दिखाना है कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे। उस मुल्क में अब जमहूरियत नहीं है, अब तानाशाही है और इसको साफ साफ तानाशाही मानी जाती है। और 24 का इलेक्शन सर पर है, तो जो करना था वो कर रहे हैं। वो फ़कत वो लोग जो अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से यहाँ आकर रहते हैं, अब अगर उनके पास पेपर ना हो तो उनके सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आम नागरिक है यहाँ का मुसलमान ही क्यों ना हो, उसके लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हुकूमत के जिम्मेदारों की तरफ से अभी तक जो बात आ रही है कि किसी की सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी, और जाहिर बात है ये सभी का मुल्क है और कोई किसी को इस मुल्क से निकाल नहीं सकता। इसलिए मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और अफवाहों पे ध्यान न दें। मुसलमान छोड़ के सब लोगों को देंगे, ये क्या बात है? ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से नागरिक लोगों को आने वाले जो पीड़ित हैं उनको इस तरह से उनके ऊपर अन्याय करना मेरे ख्याल से गैर है। हर वक्त बीजेपी यही देखती है मुसलमानों के खिलाफ एक वातावरण कैसा करना। फिर वही बात, एक ही बात बार बार की जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ, जबकि ये मुसलमानों के खिलाफ है ही नहीं। इसका मुसलमानों से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी एक समुदाय को इस तरीके से भड़काने का काम ये नेता क्यों कर रहे हैं? जाहिर है इसमें पॉलिटिक्स है। जाहिर सी बात है, क्योंकि गुमराह किया जा रहा है लोगों को, क्योंकि ये कानून नागरिकता देने का है ना कि लेने का है। और मोदी सरकार के सीए लागू करने के फैसले से पटना में मुस्लिम समाज के लोग खासे नाराज दिख रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार लोगों को बांट रही है और अगर कानून देना था तो सभी को देना चाहिए था। सीए लागू हो गया है, क्या कहेंगे? कहना क्या है, जो सरकार चाहती है वो करती है। उसका क्या आपको प्लस पॉइंट होगा वो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से हम लोग जो है उसके खिलाफ आंदोलन किए थे, अब उसमें क्या क्या है, सीए लागू होने के बाद क्या क्या उसमें रूल बना है नहीं बना है, जब तक हम लोग नहीं देखेंगे तब तक कैसे समझ में आएगा। बीजेपी का तो मनसा ही है मुसलमानों के खिलाफ बात करना, हर काम मुसलमान के खिलाफ, इसलिए कि इनको वोट का तुष्टीकरण करना है, हिंदू वोट का तुष्टीकरण करना। तो जब हिंदू वोट का तुष्टीकरण करना है तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी ला सकते हैं। ये इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ 3 तलाक लाया, मुसलमानों के खिलाफ 370 धारा हटाया, बाबरी मस्जिद को छीना, विज्ञान बापी मस्जिद को छीनने के लिए हैं, जो ऐसे मतलब मथुरा में जो ऐसे ईदगाह के ऊपर हमला कर रहे हैं। सीएए में मुसलमानों के खिलाफ क्या है? जितनी भी चीजें हैं वो सब मुसलमानों के खिलाफ हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम सबका, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका हक बनता है। अब कोई शैतान अपना दांव पेच लगा के और हिंदू मुस्लिम में राइट करवाना चाहे तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो लोग आया अपने मुल्क में, जो लोग आया सब लोगों को रखना चाहिए। सीएए को लेकर दिल्ली में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। आपको याद होगा कई महीने तक शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ था और यही वजह है कि इस बार दिल्ली पुलिस पहले से कई ज्यादा अलर्ट है। कल शाम से ही शाहीन बाग समेत दिल्ली के तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। और सीए की आड़ में दंगाई दोबारा हिंसा फैलाने की कोशिश ना करे, इसे देखते हुए राजधानी के सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और पुलिस मुस्लिम इलाकों में लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही है। शांति से रह रहे हो, पाक महीना है, वही आपको बरगलाए तो उसकी बातों में नहीं आना, उसको क्लियर कट बता देना, भाई तो लिखित में दिखा दे हमें कहाँ पे हमारे हक को छीना जा रहा है, लिखित में दिखा दो। तो अगर हम नहीं पढ़े तो हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं। जो नागरिकता कानून में जो चेंज लाए गए हैं वो जो भारत का ऑलरेडी नागरिक है 1950 तक जिसके माँ बाप दादा परदादा कोई भी आगे थे, उनके हक को किसी भी तरह से नहीं छीना जा रहा। और सीए लागू होने के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट है और सभी जिलों की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। सोमवार शाम से ही सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रहे हैं। कोई भी छोटी बड़ी घटना की सूचना आला अधिकारियों को देने, अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और सोशल मीडिया पर नजर रखने आदि निर्देश दिए गए हैं। शांति और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है। और ऐसा ही नहीं है कि सीए को लेकर सिर्फ विरोध ही हो रहा है। देश के कई हिस्सों में सरकार के इस कदम के बाद लोग जश्न भी मना रहे हैं। खासकर उन शरणार्थियों ने जश्न मनाया जिन्हें इस कानून से फायदा मिलने वाला है, उन्हें नागरिकता मिलने वाली है। बंगाल की ही बात करें, बंगाल में मतुआ समुदाय के लोगों में सीएए कानून को लेकर बहुत उत्साह है और उन्होंने अपने उत्साह को कैसे दिखाया, उस सेलिब्रेशन की तस्वीर भी तो आप देखें।
और सीए के लागू होने के बाद पूरे देश में जश्न है। मोदी सरकार ने भारत में सालों से रह रहे शरणार्थियों को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद बंगाल से दिल्ली तक जश्न का माहौल है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों के लिए ये होली, दिवाली एक साथ मनाने का मौका है। हमारे गले की जैसी फांसी से छुटकारा दिया है। हम मोदी को कोटिन कोटिन धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत खुशी है। जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर बना था, इससे भी ज्यादा बहुत हमें खुशी है। पर मोदी सरकार आया, उसने कर दिखाया, धर्म का बेड़ा चल पड़ा। भाई हमारी नागरिकता मिल जाए तो अच्छी बात। धन्यवाद है मोदी को। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम दिवाली, होली सब एक ही साथ मनाने के लिए दिल कर रहा है।